हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए मैं और एक वीडियो लेकर आया हूं हमारी इंटरनेशनल फाइनेंस की सीरीज़ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट्स होती क्या हैं एग्जैक्टली। क्या होता है ये डायरेक्ट कोट और क्या होता है इनडायरेक्ट कोट। फॉरेन एक्सचेंज के मामले में बहुत बार ये टर्म्स यूज़ की जाती है दोस्तों, डायरेक्ट कोट्स एंड इनडायरेक्ट कोट्स। तो देखते हैं क्या एग्जैक्टली ये कोट्स है। देखिए दोस्तों, क्या होता है जब भी हम कोई फॉरेन एक्सचेंज की कोड देखते हैं तो वो कोड इस तरह से लिखी हुई हमको बहुत बार दिखाई देती है, सम अमाउंट ऑफ करेंसी और सम अमाउंट ऑफ करेंसी। यानी यहां पे एक करेंसी है, यहां पे कुछ वैल्यू दी है और यहां पे दूसरी करेंसी होती है ना। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे अगर हम इसको नॉर्मल टर्म्स में कहें तो अगर हमको किसी पेन का दाम लिखना है, किसी चीज वस्तु का दाम लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं 10 रुपीज पर पेन या 60 रुपीज पर केजी, किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम का इतना दाम होता है, एक पेन की इतनी प्राइस होती है। ये हम नॉर्मल चीज वस्तुओं के बारे में लिखते हैं। लेकिन जब हम करेंसी की बात करते हैं दोस्तों, तो हमको याद रखना चाहिए कि यहां भी करेंसी है और यहां भी करेंसी है। तो फिर इस कोट को लिखने का मतलब क्या है? इस कोट का मतलब ये बनता है दोस्तों कि ये इस साइड में जो करेंसी लिखी हुई है, राइट साइड में जो करेंसी है, ये करेंसी हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। जैसे मैं अगर कहूं एग्जाम्पल के तौर पर 1.25 डॉलर्स यूएस डॉलर पर EUR यूरो, अगर हम यहां पे लिखे यूरो तो इसका मतलब ये होगा 1 यूरो का दाम 1.25 डॉलर्स इतना होता है। तो हमें ये याद रखना है कि इस स्लैंटिंग लाइन के राइट साइड में जो करेंसी लिखी हुई है, उस करेंसी के व्यवहार के बारे में, उसके बाइंग और सेलिंग के बारे में हम बात करते हैं और उसका दाम इस करेंसी में दिखाया जाता है, कहा जाता है। ये हो गया कोट को समझने के रिलेटेड। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो राइट साइड में होती है, उस करेंसी को खरीदना या बेचने की बात हम कर रहे हैं और उसका जो दाम होगा वो दाम इस करेंसी में दिया जाएगा। ये हम सबको अब समझ में आ चुका है। तो अब समझते हैं कि एग्जैक्टली ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट क्या होगा। देखो, कोट क्या होता है? इट इज द प्राइस ऑफ अ करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। एक करेंसी का दूसरी करेंसी में दाम बोलना मतलब के कोट। तो ये हो गया कोट। अब समझते हैं डायरेक्ट कोट क्या है दोस्तों। डायरेक्ट कोट में फॉरेन करेंसी इज ट्रेडेड। जब हम डायरेक्ट कोट की बात करते हैं तो उसमें हम कौन सी करेंसी खरीदना या बेचने की बात कर रहे हैं, तो वो है फॉरेन करेंसी। यानी आप जिस देश में बात कर रहे हो, उस देश के अलावा किसी करेंसी को खरीदने या बेचने की बात होती है, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट कोट। यहां पर द प्राइस इज गिवन इन डोमेस्टिक टर्म्स। इसकी जो कीमत दी जाती है, जो दिखाई होती है, लिख दी होती है, वो डोमेस्टिक टर्म्स में होती है। इसका मतलब अगर हम एग्जाम्पल समझे तो और आसान हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया में अगर हम देखें, इंडिया में अगर ऐसा कोड दिया है 75 रुपीज पर डॉलर, 75 रुपीज पर यूएस डॉलर, तो इसका मतलब ये होता है 1 यूएस डॉलर के लिए आपको 75 रुपीज देने होंगे। अभी हम देख सकते हैं कि इस स्लैश के राइट साइड में कौन सी करेंसी है, तो वो है यूएस डॉलर। तो इसका मतलब हम यहां पर बात कर रहे हैं यूएस डॉलर को खरीदने या बेचने की, और 1 यूएस डॉलर के लिए हमें 75 रुपीज देने होंगे या प्राप्त होंगे। तो सीधी बात यह है कि अगर आप इंडिया में हो और आप इंडिया की रुपी में खरीदना या बेचने की बात कर रहे हो, किसको? किसी फॉरेन करेंसी को, तो वो हो गया डायरेक्ट कोट। दोस्तों, अब इसको समझने की भाषा में आसान करें तो अगर कोई इंडियन खरीदना चाहता है तो उसको आप कैसे समझाओगे कि भाई तुम्हारे 75 रुपए दोगे तो ही 1 डॉलर मैं तुमको दे पाऊंगा। तो अगर आप इंडियन से बात कर रहे हो कि भाई तुम्हारे जब तक तुम मुझे 75 रुपए नहीं देते, मैं तुम्हें 1 डॉलर नहीं दूंगा, तो किसी इंडियन को समझाने के लिए आपको रुपयों में उस डॉलर की वैल्यू बोलनी पड़ेगी, फिर वो डायरेक्टली समझ जाएगा। तो ऐसे कोट को हम कहेंगे डायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट वो हो गया कि जिसमें आप फॉरेन करेंसी का मूल्य, फॉरेन करेंसी की वैल्यू
डोमेस्टिक करेंसी की टर्म्स में बोलते हो, जैसे इंडियन को आपने बोला 75 रुपीज दो तो $1 मिलेगा, सो द प्राइस इज 75 रुपीज पर $1। तो ये जो कोट बन गया दोस्तों, इस कोट को हम कहेंगे डायरेक्ट कोट, इस कोट को कहा जाएगा डायरेक्ट कोट। ओके, अब चलते हैं इनडायरेक्ट कोट की तरफ। बिल्कुल आसान है, अगर आपको डायरेक्ट कोट समझ गया है तो बिल्कुल उसके विरुद्ध, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है आपका इनडायरेक्ट कोट। इनडायरेक्ट कोट में क्या है दोस्तों, डोमेस्टिक करेंसी इज ट्रेडेड, जिस देश में हम बात कर रहे हैं उस देश की करेंसी को खरीदने या बेचने की बात जब होती है तो उसको कहेंगे इनडायरेक्ट कोट, क्योंकि उस देश के लोगों को समझाने में ये आप डायरेक्टली नहीं समझा सकते, उनको उल्टा करके समझाना होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट कोट। अब जैसे सुनो, प्राइस इज गिवन इन फॉरेन टर्म्स, तो फॉरेन करेंसी के टर्म्स में आपको कीमत दी जाती है आपके डोमेस्टिक करेंसी की। एग्जाम्पल देखते हैं और आसान हो जाएगा। जैसे आप इंडिया में ही हो और इंडिया में आप कहते हो कि भाई एक INR यानी इंडियन रुपी, $1 का दाम है $0.125, 0.125 US डॉलर। तो इसका मतलब ये हो गया $1 खरीदने के लिए तुम्हें $0.125 देने होंगे। तो ये आप किसी कहोगे, जैसे इंडिया में आने के बाद किसी फॉरेनर को आप बोलो कि अगर आपको ₹1 खरीदना है तो उसके लिए आपको $0.125 देने होंगे। तो यानी अब यहाँ पे क्या बिक रहा है या क्या खरीदा जा रहा है, तो वो है रुपीज, इंडियन रुपी की खरीदने के और बेचने की बात कर रहे हैं, और उसका दाम जो है वो फॉरेन करेंसी में दिया जा रहा है। दोस्तों हमने इससे पहले की वीडियो में देखा है कि इस साइड में जो लिखा होता है इसे बोलते हैं कोटेड करेंसी, और ये जो है ये बेस करेंसी है। तो जब बेस करेंसी डोमेस्टिक करेंसी बन जाए तो उसे हम इनडायरेक्ट कोट कहेंगे, लेकिन जब बेस करेंसी अगर आपका फॉरेन करेंसी होता जैसे यहाँ पे था तो वो फिर आपका बन जाता है डायरेक्ट कोट। दोस्तों तो मेरे ख्याल से आपको इसके साथ समझ में आ गया है कि डायरेक्ट कोट क्या है और इनडायरेक्ट कोट क्या होता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे के लिए ऐसे ही बढ़िया वीडियोज़ को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।